फिर अगेन हम कंगवा के लोगों को देख सकते हैं ऐसे झुंड में जंगल के थ्रू जाते हुए, एंड देखो कैसे ये लोग ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। अब ये जो ऐसे फॉर्मेशन में चलते हुए ड्रम्स बजा रहे हैं आगे कुछ लोग, ये एक बहुत ही एंशिएंट मेथड है जो कि वो ट्राइबल्स या वो सोल्जर्स यूज करते थे जो कि जंग पर जाते थे। लेकिन उधिरन और कंगवा के बीच में आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है, इसके बारे ओके भाई लोग, तो कंगवा का ट्रेलर आखिरकार आ गया, स्टारिंग सूर्या एज द टाइटल कैरेक्टर कंगवा, अपने लॉर्ड बॉबी एज द मेन विलन, एंड इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सिरुथाई सिवा। सो एज फार जो स्निपेट्स मिले हमें इस फिल्म के राइट फ्रॉम द फर्स्ट अनाउंसमेंट टीजर, उन सब के थ्रू इस फिल्म को एज अ फैंटेसी ड्रामा या फिर एज अ पीरियड ड्रामा एडवर्टाइज किया जा रहा था, अंटिल कुछ पोस्टर्स आए हमारे सामने जिससे हमको पता चला कि भाई यहाँ पे दो टाइमलाइंस हैं, पास्ट और प्रेजेंट। ऑल्दो किसी भी टीजर या ट्रेलर में हमको प्रेजेंट की झलक नहीं दी गई है, स्टिल मूवी सिर्फ अपने पास्ट पोर्शन से ही खुद को मार्केट कर रही है, और इस लेटेस्ट ट्रेलर का भी यही सेम हाल रहा। 2 मिनट्स 38 सेकंड का ये ट्रेलर जहां हमें कंगवा के प्राइमल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करूं कि भाई ये ट्रेलर था कैसा, तो भाई ठीक था, इनफ टू गेट यू इंटरेस्टेड फॉर द फिल्म। नहीं, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़िया है, सीजीआई अच्छा है एक्सेप्ट फॉर सम शॉट्स, बाकी सब कुछ फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि ये जो ट्रेलर है ये इस फिल्म को एक बहुत ही जेनेरिक वे में प्रेजेंट करता है। थोड़ा मास ट्रीटमेंट जो डायलॉग्स को दिया गया है एंड द एडिटिंग, कंसिडरिंग की जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है फिल्म का, मतलब कि आई गेट की हो सकता है कि डायरेक्टर उस प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली थिएटर के लिए बचा रहा हो, लेकिन फिर इस ट्रेलर की जो स्टोरी टेलिंग और जो टोन है वो हल्की फुल्की उस तरफ थोड़ी सी पॉइंट करनी चाहिए थी, लाइक कोई एक दो मनी शॉट्स। तो अगेन ट्रेलर बुरा नहीं है, बस जेनेरिक है। और हाँ, हिंदी डब की बात मत करना, बिल्कुल भी बहुत ही बेकार है, मैंने फैन डब्स बेटर देखे हैं इससे। ऑल्दो मैंने सुना है कि एक और ट्रेलर आएगा अभी इसका, तो माइट भी हमको उसमें ये सारी चीजें देखने को मिले। अब बढ़ते हैं ब्रेक डाउन की तरफ। तो ट्रेलर इस वाइड एंगल शॉट से शुरू होता है एंड यहाँ पर हम इस आदमी को देख सकते हैं, ड्रेस वगैरह से समझ आता है कि ये पास्ट का पोर्शन है। और यहाँ पर एक डायलॉग चलता है बैकग्राउंड में कि भाई ये जो टापू है जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन उन सब में सबसे परप्लेक्स मिस्ट्री या फिर यूं कह सकते हो कि जो समझ में नहीं आ सकती। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो फिल्म होगी ये पास्ट और प्रेजेंट में सेट होगी, तो व्हाट आई बिलीव कि यहाँ पर जो ये लेडी नरेट कर रही है, ये जो पूरा सीन होगा ये प्रेजेंट टाइमलाइन का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो पास्ट की स्टोरी है उसको कोई ना कोई नरेट तो करेगा ही करेगा। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो लेडी का नरेशन चल रहा है ये वो पॉइंट हो सकता है। एंड फिर हम यहाँ पर कंगवा के लोगों को देख सकते हैं, गौर करो तो ये किसी फॉर्मेशन में ऐसे झूम रहे हैं, इनका कोई ट्राइबल डांस या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है। फिर इसके बाद हम ये सीन देख सकते हैं जहां ऐसे ये लावा निकल रहा है। ये सेम सीन कंगवा सिजल टीजर में हमको ऐसे टॉप व्यू से दिखाया गया था, देखो यहाँ वही सेम लावा, और यहाँ पर जो ये लोग हैं ये सारे के सारे कंगवा के ही लोग हैं। एंड ये जो फायर सॉन्ग है उसका सीन है। फिर अगेन हम कंगवा के लोगों को देख सकते हैं ऐसे झुंड में जंगल के थ्रू जाते हुए, एंड देखो कैसे ये लोग ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। अब ये जो ऐसे फॉर्मेशन में चलते हुए ड्रम्स बजा रहे हैं आगे कुछ लोग, ये एक बहुत ही एंशिएंट मेथड है जो कि वो ट्राइबल्स या वो सोल्जर्स यूज करते थे जो कि जंग पर जाते थे। ये ड्रम्स यूजुअली जो सोल्जर्स होते थे उनके मोराल को हाई रखने के लिए बजाया जाता था, एंड स्पेशली कॉन्वॉयज में ऐसे ड्रमर सोल्जर्स होते थे जिनका काम सिर्फ ड्रम बजाना होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिमिलर चल रहा है एंड ये लोग भी जंग पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ इस ग्रीक सोल्जर को देख सकते हैं। अब देखो IMDb के अकॉर्डिंग तो कंगवा का पास पोर्शन 1700 में सेट है, लेकिन अगर इस ग्रीक सोल्जर को हम कंसिडर कर रहे हैं तो दैट डज नॉट मेक सेंस। एंड IMDb की इन्फो मोस्टली गलत होती है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो ग्रीक्स थे वो 327 BC में इंडिया में आना शुरू हुए थे, जिसकी शुरुआत हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट से। इनफैक्ट जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट और पंजाब रीजन को 180 BC से 10 AD तक रूल भी किया था। तो आई अज्यूम कि जो कंगवा की कहानी है वो उस टाइम पे सेट हो सकती है। एंड ऑल्सो ये ग्रीक सोल्जर जिस जगह पे है ये बॉबी देओल के कैरेक्टर उधिरन की है, क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड हम देख सकते हैं जहां ऐसे सींगे और स्पाइक्स पे खोपड़ियां हैं, ये सिमिलर सेटअप हम उधिरन के आसपास भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेटलमेंट का लुक हमको मिलता है जो कि वाइकिंग से काफी इंस्पायर्ड नजर आता है, एंड ये सेटलमेंट कंगवा का है, क्योंकि अगेन देखो जो मास्क कंगवा के आदमी पहनते हैं वो हम यहाँ इन्हें पहना हुआ देख सकते हैं, एंड हम यहाँ पूरी बटालियन देख सकते हैं कंगवा की। तो ये वो सीन है जब वो वॉर के लिए निकल रहा है। फिर भी गेट अ लुक एट उधिरन जहां वो किसी से पूछ रहा है कि दावत पे आए हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो शायद यहाँ इस ग्रीक सोल्जर से ही बात कर रहा है। फिर उसके बाद हम उधिरन की बटालियन को भी देख सकते हैं, इन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, बट यहाँ पर हम एक डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि उधिरन के लोग जो मास्क लगाते हैं उसकी सींगे ट्विस्टेड हैं, जबकि कंगवा के लोगों के मास्क पे सींग ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कंगवा जिसके मास्क पर एक सींग है जो कि ऑब्वियसली सिग्निफाई करता है कि वो लीडर है। फिर उधिरन एक डायलॉग कहता है कि उसकी घायल खोपड़ी में से खून निकालो और उसे अरथी लेके आओ, एंड शायद उधिरन की जो ये जगह है इसका नाम अरथी है, एंड जो कंगवा की जगह है वो पेरूमाची है जिसका नाम वो चिल्लाता भी है ट्रेलर में। एंड उधिरन का जो ये खून लाने वाला डायलॉग है उसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खून का तालाब हम देख रहे हैं ये शायद उधिरन के दुश्मनों का खून है जिनको वो मार चुका है, और वो अपने हर दुश्मन के साथ ऐसा ही करता है। एंड यहाँ वो मोस्ट प्रोबेबली कंगवा का खून लाने की बात कर रहा है, लेकिन उधिरन और कंगवा के बीच में आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम ये सील देख सकते हैं जो कि ग्रीक सील्स हैं, जैसा कि आगे ट्रेलर में हम दोबारा
दोबारा ग्रीक्स के पास, ये देख सकते हैं। फिर दिस शॉट, लाइक ब्रो दिस इज हॉरिफिक, लाइक ऐसे लिम्स कट के पानी में जा रहे हैं, दिस एक्चुअली लुक्स ग्रूसम। फिर उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि उधिरन ऐसे एक औरत को मार रहा है, मतलब कि नो रिमोर्स, प्रॉपर रूथलेस कैरेक्टर ये होने वाला है, इस सीन से समझ आता है। एंड बैकग्राउंड देखो तो कंगोवा का सेटलमेंट है जहां पर उधिरन ने हमला कर दिया है। फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ उधिरन के आदमी को देख सकते हैं जो ऐसे किसी के ऊपर तलवार तान के उसको कह रहा है कि मैं 10 तक गिनूं तो कंगोवा आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद सूर्या एक कंगोवा का शॉट जो हाथ से शुरू होता है उनके, एंड देखो यहाँ ऐसे ये कटने के निशान है सारे। इससे पहले जो सिजल टीजर ब्रेकडाउन था मैंने उसमें भी ये बात पॉइंट आउट करी थी कि सूर्या के हाथों पे ऐसे कटने के निशान है। एंड आई थिंक कि यहाँ पर वही सिमिलर किल मॉन्गर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ईच कट इज फॉर किल। फिर नेक्स्ट हमको उधिरन के सिंहासन का एक लुक मिलता है, एंड आई हैव टू गिव इट टू द मेकर्स कि भाई प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही अच्छी है, ऑब्वियसली इंस्पायर्ड है बट दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि चीजें बहुत बढ़िया बनाई गई हैं, कॉस्ट्यूम से लेके प्रॉप्स, एनवायरनमेंट, सेट डिजाइन्स। फिर उसके बाद कंगोवा एक डायलॉग बोलता है कि क्या मेरे और तुम्हारे खून में कोई फर्क है। अब जैसा मैंने अभी पहले बात करी थी कि आखिर उधिरन और कंगोवा के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या हो सकता है, तो पहला रीजन इसी खून वाले डायलॉग से आता है कि माइट भी यहाँ पर ऑपरेशन एक सब्जेक्ट हो। क्वाइट पॉसिबल कि उधिरन एक रूथलेस टायरेंट है एंड जो कंगोवा के लोग हैं वो उसकी टिरेनी को अपोज करते हैं, एंड इसी वजह से दोनों के बीच में जंग हो रही है। एंड दूसरा पोस्टुलेट ये हो सकता है कि उधिरन ने अननोइंगली कंगोवा का जो एरिया है पेरुमाची उसको कब्जा करने की कोशिश करी होगी विदाउट रियलाइजिंग कि वहां भी ऐसे वॉरियर्स हैं, और फिर उधिरन के जो लोग हैं वो कंगोवा के लोगों के हाथों मारे गए होंगे, जिसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया होगा। फिर उसके बाद भाई साहब यहाँ कंगोवा ऐसे हाथी के सूंड को अपने हाथों में पहन के लड़ाई कर रहा है, यहाँ कोई डिटेल नहीं है, इट्स जस्ट कूल एज फक। फिर उसके बाद यहाँ कंगोवा ऐसे अपने लोगों को स्पीच दे रहा है हिम्मत भरने के लिए उनके अंदर। अगेन ये जंग पे निकलने से पहले का सीन है, और यहाँ पर एक मैंने बहुत ही अच्छी विजुअल डिटेल नोटिस करी कि जब कंगोवा ऐसे अपने पैर पटकता है तो पीछे बिजली कड़कती है और स्क्रीन भी हल्की सी शेक होती है। लाइक एक सटल विजुअल डिटेल से कंगोवा की डोमिनेंस को असर्ट करती है ये फ्रेम, लाइक अ गुड एलिवेशन टच। फिर कुछ और एक्शन शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड दिस शॉट, दिस इज रियली गुड शॉट टू बी ऑनेस्ट। एक चीज जो कि इस पूरे ट्रेलर में साफ हो जाती है कि भाई फिल्म ने अपने विजुअल डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा काम किया है, फ्रेमिंग से लेकर कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग टॉप नॉच। एंड भाई लुक एट दिस वन, मतलब ये ऐसे एरो पे सांप लिपटा हुआ है जिसमें ये एरो पहले इस आदमी को लगा गले पर, एंड देन जो सांप उस एरो पे था वो उछल के दूसरे वाले को काटने चला गया। लाइक क्रिएटिव, आई लाइक इट। एंड ब्रूटैलिटी ऑलरेडी काफी खतरनाक है। फिर ये जो सीन हम देख सकते हैं, आई थिंक ये कंगोवा का जो कैरेक्टर है उसके डेथ का सीन हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो कंगोवा का कैरेक्टर है वो मरेगा ही मरेगा, तभी तो प्रेजेंट में फिर से पैदा होगा। एंड देन एंड में ऑलमोस्ट हमारे सामने एक कैरेक्टर रिवील होते होते रह जाता है, बट यहाँ मैं 90% श्योर हूँ कि ये कार्थिक का कैरेक्टर है जो कि फिल्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एंट्री लेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि कार्थिक इस फिल्म में होने वाला है। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है कंगोवा का ट्रेलर ब्रेकडाउन। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।